हेलो गाइज। ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा मॉडल सेट किरण पब्लिकेशन का, ठीक। और जिसका भी बचा हुआ है 27 तारीख का एग्ज़ाम, 27 और का कल जो होगा एग्ज़ाम उसका, ठीक। और आने वाला जो 3 और 6 का तारीख का जो एग्ज़ाम है उस सब के लिए बहुत बेनिफिट होगा इस प्रैक्टिस सेट से, ठीक। आप लोग इसको देखिए और जो नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। कौटलिया और किरण से बहुत सारा क्वेश्चन टकराया है, ठीक। कम से कम है ना 10 से 20 ये जितना करवाए हैं, 15 उसका, 17 करवाए हैं। 17 उस किरण 17 इसका हो गया किरण का और 18 कौटलिया का। दोनों मिला के लगभग में है ना 60-65 क्वेश्चन पूछ दिया है उससे। अब जाके देख लीजिए, उसके बाद एक तरफ से देखिएगा तो सब क्वेश्चन मिलाइएगा, सब एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। आइए, भावना में कौन सा प्रत्यय होगा? भावना में अना हो जाएगा, क्या आ जाएगा? अना, ठीक। दोपहर के बाद के समय में प्रयुक्त में शब्द में कौन सा शब्द होगा? दोपहर के बाद अपराह्न हो जाएगा, क्या? अपराह्न, अपराह्न। आगे आगे है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मैं कानपुर गया था, मैं कानपुर गया था, ठीक। आगे है, मैं कानपुर गया था। आगे है, विपाशा में कौन सा अलंकार होगा? विपाशा में कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार, शब्दालंकार हो जाएगा, शब्दालंकार। आगे है 5 नंबर, 5 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से उपयुक्त शब्द को चयन कीजिए और रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। न्यायालय के अपराधियों की मुक्ति का आदेश देता है, मुक्ति का आदेश देता है। न्यायालय जब भी करेगा क्या आदेश देगा? आगे है, इंग्लिश का सवाल है तो इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। और 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ आइए, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे 8 नंबर, 8 नंबर बी हो जाएगा, मिनट, बी हो जाएगा। आगे 9 भी बी हो जाएगा, ठीक। आइए लास्ट इंग्लिश का है, इसका भी बी हो जाएगा, ठीक। आगे है मैथ का सवाल है, ठीक। तो मैथ का सवाल है, आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। इसका कितना आंसर आएगा 11 का? तो 360 आएगा। कितना आएगा? 360 बोल रहा है। 15% छूट के बाद एक व्यक्ति को 54 रुपया की छूट मिलता है, तो यानी कि करिए कीजिएगा आगे 85% बराबर है ना, 85%, 15% है, 15% बराबर कितना हो जाएगा? 54। तो पूछ रहा है कि वास्तविक बिल की राशि क्या होगा? 100% वैल्यू के बराबर कर दीजिएगा। हो जाएगा 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 18 तिया 54, 18 गुना 3 कीजिएगा तो कितना होगा? 18 गुना 20, 360 हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन, आगे मैथ का केवल हम आंसर बताते जाएंगे, ठीक। आगे है, 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, 1 रुपये में से बनाना है, 1 रुपये में 4 की दर से खरीदा जाए तो रुपये में कितना केले बेचे जाए कि इतना परसेंट का लाभ हो? इतना परसेंट का लाभ हो, कितना रुपये में बेचे जाए कि इतना परसेंट का, कहने का मतलब 1/3, तो 1/3 का लाभ हो तो कितना? 1 में 3 कर दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना में करना होगा? 3, 1/3 में, यानी कि 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 3। आगे चलिए, आगे है, दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर 85 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो अंतर कितना होगा? तो 13 नंबर प्रश्न है, ठीक। इसका 5 हो जाएगा, कितना? 5 का अंतर करके उसके बाद योग कर लीजिए, ठीक। योग करने के बाद उसका वर्ग कर दीजिए, उसका अंतर निकाल लीजिए, वही हो जाएगा, ठीक। आगे है, 2500 रुपये के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर से 2 वर्ष के राशि उत्तोत्तर वर्ष के लिए क्रमशः 4% और 5% वार्षिक दर से कितने राशि देना होगा? कितना? तो यह हो जाएगा 27,300, 27,300 रुपये, 27,300। आगे, एक टावर के ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर ऐसे टावर रखना है, ऊर्ध्वाधर से कितना दूरी पर? 70 मीटर की दूरी पर, इसे ये 70 मीटर हो गया दूरी, और 60 डिग्री कोण बनाता है। कितना? 60 डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पूछ रहा है कि ऊंचाई, इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है तो लंबर tan थीटा बराबर लगा दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3, कितना होता है? √3।
√3 होता है। tan 60 का मान रखिएगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक। लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना दिया, h बाय कितना, h/70 और tan थीटा, tan 60 का मान रख दीजिए, tan 60 का मान कितना होता है, √3 यानी कि यहाँ इस जगह पर √3 रख दीजिए, कितना, √3, इसको हटा के √3 रख देना है। इसको h का वैल्यू निकालना है तो केवल इसको इसमें गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 70√3 कहाँ है आंसर, 70√3 हो जाएगा, 70√3 मीटर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है, सबसे पुराना कौन सा, अजंता की गुफा हो जाएगा, ठीक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो यह हो जाएगा तीसरी लड़ाई नहीं बोल रहा है, पानीपत में पहली लड़ाई 1556 हो जाएगा, पहली लड़ाई 1526, दूसरी 56, दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी 1556, तीसरी कितना हो जाएगा 1761, तीसरी जगह 1761, याद रखना है, पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 61, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, तो यह हो जाएगा सी नंबर। आगे है, गोवा में महत्वपूर्ण किले की बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था, हरिहर द्वितीय। कौन था, हरिहर द्वितीय। आगे है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए, या उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, दोनों में कितना 10 वर्ष होना चाहिए, ठीक। आगे, विधि जलवायु एवं मौसम दशाओं के बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडल की प्रक्रिया का कहाँ घटित होती है, क्षोभ मंडल में। कहाँ, क्षोभ मंडल में। वायुयान कहाँ उड़ती है, समता मंडल में। आगे है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, 61वां संविधान संशोधन के तहत। आगे है, अकबर के अभिरक्षक कौन थे, तो यह हो जाएगा बैरम खान। कौन थे, बैरम खान। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो देवप्रयाग। कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में। पूंजीवादी के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया था, सुम्पीटर हो जाएगा। किसने वर्णित किया था, सुम्पीटर हो जाएगा। आगे, जेबी से का बाजार नियम किससे स्वीकार किया नहीं जाता, जेबी से का बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था, जेबी से के बाजार किसे स्वीकार नहीं था, तो इसका हो जाएगा मार्शल को नहीं था। किसको, मार्शल को नहीं था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था, इंदिरा गांधी के समय में। तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी में। कब दिया गया था, पश्चिमी में, ठीक। आगे है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को सीमित है, तो कृषि से संबंधित कौन बैंक है, नाबार्ड। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो RBI को कहते हैं। यह हो जाएगा नाबार्ड, ठीक। सभी बैंकों का नियंत्रण करता है RBI, ठीक। आगे है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी, मिश्रित। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल कोर्ट सेवाएं की विशेषता है, क्या विशेषता है। आगे है 29 नंबर प्रश्न, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, तट अवस्था एवं निष्पक्षता। आगे प्रश्न, कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती है, तो यह हो जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर भूमि को नहीं जोता जाता है। जो कृषि योग्य भी है लेकिन बंजर भूमि है उसको नहीं जोता जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो जॉर्ज जूले थे। कौन थे, जॉर्ज जूले। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। प्रथम इसके संस्थापक कौन थे, एहो हुम, ठीक। आगे, पाक जलडमरू किसके बीच में स्थित है, पाक जलडमरू भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जलडमरू 3 बीघा कॉरिडोर पूछेगा तो भारत और बांग्लादेश। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत चुनना है। तो इसमें हो जाएगा यंग इंडिया किसने लिखा था, महात्मा गांधी।
ठीक, आगे राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति के पद का शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। कौन? मुख्य न्यायाधीश। आगे है अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र के मामले से जुड़ा हुआ है? अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो यह कौन हो जाएगा? देख लीजिए, अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है? अलीपुर षड्यंत्र मामले में कालाक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आया था? उस तरह से सबसे पहले कौन आया था? मार्लो मिंटो। कब हुआ था? 1909 इसमें, मार्लो मिंटो 1909। ठीक, उसके बाद चेम्सफोर्ड हो जाएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। ठीक, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। ठीक, और कैबिनेट मिशन 1946। कब? 1946। इस तरह से सजा लीजिएगा। आगे चलिए, आगे है एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से संबंधित प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू करती है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू करती है? तो यह मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आगे है छोटी महीन रेखाओं को खींचकर ऊंचा वक्र प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा क्या? हेस्यूर कहा जाता है, हेस्यूर। आगे है बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, आगे है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दों पर सफलता पाई है? किन मुद्दों पर सफलता पाई है? लोगों के बीच के टकराव को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। आगे है न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा घोषित किया गया है, डैश द्वारा घोषित कर दिया गया था। आर्थिक मामलाओं के मंत्रिमंडल समिति पर, आर्थिक मामलाओं के मंत्रिमंडल समिति पर। आगे हैं निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। आगे है घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक है? तो यह हो जाएगा गंगा का। किसका है? गंगा। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? किस राज्य में? इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। आगे है अजंता का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने किया था? पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने किया था? केसरी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे है लद्दाख डैश के बीच स्थित है? तो काराकोरम श्रृंखला एवं जस्कर पर्वत के बीच स्थित है। सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? यह हो जाएगा क्या? दरगाह कहा जाता है। क्या? दरगाह। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? तो क्या हो जाएगा 48 का? 48 इसका हो जाएगा डी। मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएगा क्या? मुख्य आर्थिक सलाहकार। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक, आगे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आइए आगे विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान से। वह विकिरण क्या है जो हमारे शरीर में गहरा प्रवेश करता है तो गहरा छेद करता है तो गामा किरण करता है? ठीक, आगे है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो युगलिना हो जाएगा, युगलिना। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, मिलान करना है तो इसका क्या हो जाएगा? 53 का। तो मिलान कीजिए तो यह हो जाएगा 1 का 4 एनोबिना नीलहरित शैवाल है। और म्यूकर क्या हो जाएगा? म्यूकर तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, म्यूकर जिम्नोस्पर्म हो जाएगा।
स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास। एक मिनट, म्यूकर क्या हो जाएगा, म्यूकर, म्यूकर हो जाएगा, म्यूकर हो जाएगा, म्यूकर कवक है, सॉरी हम मिस्टेक से गलत बता दिए थे। आगे हो जाएगा स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास, तो जीवाणु हो जाएगा, स्यूडोमोनास जीवाणु। बचा एक इन्फ्रेड क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। ठीक, आगे आगे है हित छिपड़ता किस प्रकार की किस प्रकार की स्थिति में होता है, हित छिपड़ता किस प्रकार की स्थिति में होता है। यह हो जाएगा क्या, जब हृदय की गति सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, जब हृदय की गति सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। अम्लजन, अम्लजन कोशिकाओं का अर्थ किसका श्रावण करता है, अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका श्रावण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करता है। आगे है बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक भी क्यों सुनाई देते हैं, अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देते हैं, ये ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेजी से यात्रा करते हैं। आगे है निम्नलिखित में से क्या अवशेष संग अंग है, कौन सा अवशेष संग अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष अंग है, अकल के डाल, अकल के डाल हो जाएगा अवशेष। वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों रहते हैं, रेलवे के ट्रैक पर क्यों बंधे हुए रहते हैं। यह हो जाएगा जिस ट्रक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्र अभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। आगे हो जाएगा जब हमें पंखे के नज़दीकी बैठते हैं तो ठंडक महसूस होता है, क्यों हम ठंडक महसूस होता है, कारण बताना है। कारण क्या हो जाएगा, हवा हमारे शरीर के पसीनों को वाष्पित कर देता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मांसपेशियों के थकान से संबंधित है, का मतलब कौन सा अम्ल जिसके कारण शरीर में थकावट महसूस होता है। यह हो जाएगा क्या, लैक्टिक अम्ल, क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। आगे है निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है, किसमें सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। आगे है आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात होती है, किसके अनुपात होती है। यह हो जाएगा गैस के गर्म ताप पर, गैस के परम ताप पर। आगे है कृषि के क्षेत्र से उत्पन्न हो रही मीथेन से विभिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरित गैस कौन सी है, तिरसठ का हो जाएगा, यह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है अम्ल वर्षा के वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण का कारण होता है, किसके द्वारा प्रदूषण का कारण होता है, यह हो जाएगा क्या, 64 का नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड के। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे विषम पोषण के 3 प्रकार के निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है, यह हो जाएगा उपभोक्ता नहीं है, क्या नहीं है, उपभोक्ता नहीं है। आगे है डैश फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं, डैश फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी, फफूंद का अध्ययन कवक का अध्ययन है माइकोलॉजी। कवक मतलब फफूंद हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण है, जीव विज्ञान का एक महान उदाहरण नहीं है, तो यह हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, जीव विज्ञान से संबंधित नहीं है, यह फिजिक्स से संबंधित है। ठीक, तैरने का नियम हो गया उत्प्लावन। आगे है डैश एक मिश्रण को अलग करने पर महत्वपूर्ण तरीकों से एक है, जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, तो जिससे विभिन्न अवयव विभिन्न दरों की गति करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, पूरा ऑप्शन देखिए, यह हो जाएगा वर्णलेखन या क्रोमेटोग्राफी। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, यह हो जाएगा 82.07 द्रव्यमान होता है। आगे है किससे, सामान्य ज्ञान से, साइंस का खत्म हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, और राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। आगे है नागालैंड के भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बना था, वह क्या होता है, 13वां, कौन सा, 13वां हो जाएगा। ठीक, क्या, 13वां। नागालैंड को इसका हो जाएगा
17वां हो जाएगा। ठीक, आगे है दक्कन का दर्रा कहाँ अवस्थित है। दक्कन का दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच अवस्थित है। आगे कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है उनमें उनमें से किस इनमें से कौन नहीं है, तो असम नहीं हो जाएगा। किसमें असम नहीं है। इसका सूत्र है, सॉरी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। ठीक, सभी राज्य आ जाएगा। ठीक, आगे बिहार में नौसैनिक के सम्मान में जो देश एक रक्षा के कुर्बान हो गए और सेना दिवस सीधी सी बात है, भारत के सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आगे है पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य के एक नृत्य है। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य है, छत्तीसगढ़। किसकी है, छत्तीसगढ़ की। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यह हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगा हीरालाल जेकनिया। आगे है सेवक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सेवक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे है इनमें से कौन सा उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है। 4 कारकों में से एक नहीं है, 1 मिनट, 4 कारकों में से एक नहीं है, 4 कारकों में से एक नहीं है। यह हो जाएगा क्या, व्यय नहीं है। व्यय यानी कि रुपया पैसा से आप नहीं कर सकते हैं। आगे है सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी थी। सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी थी, यह हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किसने लिखी थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फीफा की स्थापना डैश में हुई थी। फीफा की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। आगे है हवा में पानी और जलवायु की प्रक्रिया, चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है, तो अपक्षयन या अपक्षय कहलाता है। आगे पेंटिंग माय मदर किसने लिखी थी। पेंटिंग माय मदर के लेखक कौन थे, तो पेंटिंग माय मदर अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान को कौन सा भाग जोड़ा गया था। 73 में कौन पंचायती राज था, पंचायती राज को किस में जोड़ा गया था, कौन सा भाग में, यह हो जाएगा भाग 9 को। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एवं मुख्यमंत्री युग्म सही है, तो यह एक की भाई छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। ठीक, आगे है बिहार में विशाल नगरबंधु अमरपाली किसके शासनकाल में थी, यह हो जाएगा लिच्छवी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों में नष्ट हुआ था, बख्तियार खिलजी। किसके हाथों में नष्ट हुआ था, बख्तियार खिलजी। और कब यह आक्रमण किया था, 1198 में। ठीक, आगे है बिहार सचिवालय गोलीकांड में 11 अगस्त 1942 में मारे गए 7 छात्रों में से कौन शामिल नहीं था, यह हो जाएगा गजेंद्र सिंह शामिल नहीं था। ठीक, आगे है बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है। वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से। इसकी मृत्यु कब हुआ था, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। ठीक, 1858 ईस्वी में। आगे है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, छठ पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। पश्चिम सीमा पर कौन है, पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल हो जाएगा। ठीक है, पूरब में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक, सभी दिशा बता दिया, आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। ठीक, नव पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा सहरसा और पूर्णिया जिला में। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, बिहार में कितना प्रमंडल है, 9। और अनुमंडल पूछेगा, अनुमंडल कितना हो जाएगा, अनुमंडल
अनुमंडल हो जाएगा आपको 101, कितना 101। आगे है बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था। यह हो जाएगा मुंगेर जिला में। कहाँ किया गया था, मुंगेर जिला में। कहाँ, मुंगेर जिला में। आगे है 95, बिहार के अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितनी राशि दी गई। कितनी राशि दी गई, कितनी राशि दी गई थी। यह हो जाएगा 1 लाख। कितना दे रहा है अंतर्जातीय विवाह करने पर 1 लाख। कितना, 1 लाख। आगे है गुंडरी। गुंडरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को किस राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल को घोषित किया गया है। यह हो जाएगा गुजरात। किसको, गुजरात को। आगे है अफ्रीका क्षेत्र का पहला देश कौन सा है जो उनको शेर सियासी को समाप्त किया है। तो कौन हो जाएगा, नाइजर। कौन हो जाएगा, नाइजर। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में राजकोष के घाटा कितना % रखा गया है। कितना % है, यह ऑप्शन देख लीजिए। यह हो जाएगा 5.6। कितना, 5.6। आगे है हाल ही में डोगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, तो यह हो जाएगा चमन अरोड़ा को। किसे, चमन अरोड़ा को। आगे लास्ट प्रश्न है, किसने 86वें सीनियर राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीत हासिल किया है। किसने किया है, यह हो जाएगा किसने, मानुष शाह। किसने, मानुष शाह। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।